अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। हमारा सीरियल नंबर 6 यूनिटरी मेथड हो गया कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पर आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और ब्लैंक पर फिल करना है। ए पार्ट पर आते हैं। द प्राइस ऑफ आ बुक। आ बुक का मतलब है एक बुक। एक बुक की कीमत है ₹250। द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी। 5 बुक्स की कितनी होगी? हम ₹250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा रुपीज़ में आएगा। ठीक है, तो 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 टाइम्स 5 हो जाता है 25, 5 और जो 2 कैरी होता है वो 2 पर कैरी होता है। ठीक है, तो 5 टाइम हमारे पास 2 हो जाता है 10, 10 + 2 हो जाता है 12। ठीक है, इधर आ जाता है 12। 1250 कौन सा? ये वाले को हम चूज़ कर लेते हैं और अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स पे फिल कर लेते हैं। बी पार्ट पर आते हैं। द प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स। अब 11 कारपेट्स की प्राइस दी हुई है ₹35,805। द प्राइस ऑफ 1 कारपेट। हमें 1 कारपेट की फाइंड करनी है। ठीक है, वो क्या होगी रुपीज़। अब हमने क्या करना है, 11 कारपेट की फाइंड आउट करनी है, तो हम ₹35,805 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम ₹35,805 को रखेंगे डिवीजन हाउस के अंदर और 11 को रखेंगे बाय। 11 से करेंगे साल, तो 11 का टेबल बहुत ही ईजी होता है ना। 11 के मल्टीपल्स जो है वो हमें अच्छे से आते भी होते हैं। 11 टाइम 3 हो जाता है 33। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, 3 में से 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं, इस 8 को हम ले आते हैं नीचे। ठीक है, अब ये 28 है। 11 टाइम 2 हो जाएगा 22, 8 माइनस 2 करेंगे 6, अब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 11 टाइम 5 होगा 55, 6 हो जाएगा 66, जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब 0 में से 5 माइनस नहीं होता, 12 करेंगे, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 10 मिल जाएगा। 10 + 0 10, 10 - 5 हो जाएगा 5। अब ये वाले 5 जो बच गया उसको भी ले आते हैं नीचे। 11 टाइम 5 हो जाता है 55 और हो जाता है साल। ठीक है, तो 3255 हो जाता है हमारा आंसर। अब हम इसको अपने ब्लैंक पर फिल कर देते हैं। तो ₹3255 जो है वो 1 कारपेट की प्राइस होगी। बी पार्ट हो जाता है डन। ठीक है, तो सी पार्ट पर आते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक। एक बुक की प्राइस बताई हुई है वो है ₹555। द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। हमने 10 बुक्स की प्राइस बतानी है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 आ जाता है, यानी 3 5 और एक 0 आएगा। 3 5 और एक 0 तो यहाँ है, तो इसको सर्कल कर लेते हैं। तो 5550 जो है वो हो जाएगी प्राइस ऑफ 10 बुक्स। डी पार्ट पर आते हैं। द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज़ ₹48। हमें 6 ऑरेंजेस की बताई हुई है कि वो ₹48 के हैं और द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंजेस हमने फाइंड करें। तो सबसे पहले हम 6 की जगह 1 ऑरेंज की फाइंड करते हैं। जब हम 1 ऑरेंज की फाइंड करेंगे तो 1 ऑरेंज की प्राइस जो हो जाएगी वो 48 से हम 6 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 टाइम 8 होता है 48, तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। ठीक है, 1 ऑरेंज की प्राइस जो है वो 8 है। अब हमने फाइंड करनी है 72 ऑरेंजेस की, तो 72 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 टाइम 2 हो जाते हैं 16, 6 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा 7 पर। 8 टाइम 7 होता है 56, 56 + 1 हो जाएगा 57। ठीक है, 576 बन गया। ये रहा हमारा 576। हम पुट कर देंगे इसको फिल इन द ब्लैंक्स पर। ई पार्ट पर आते हैं। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज़ ₹645। ठीक है, 3 कुर्सियों की कीमत हमें बताई हुई है, वो कितनी है? ₹645। द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स। हमने 16 चेयर्स की फाइंड करनी है। पहले हम 1 की फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 की जगह हम 1 की फाइंड कर लेते हैं। तो हम 645 को डिवाइड कर देंगे 3 से, कि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो हम कटिंग कर लें। देखिए 6 + 4 हो जाता है 10, 10 + 5 होता है 15, 15 3 का मल्टीपल है, क्योंकि हमने इसके डिजिट्स को अगर ऐड करें वो 3 का मल्टीपल होगा, तो ये 645 भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी इसकी कटिंग 3 से हो जाती है। करते हैं। ठीक है, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 1 होता है 3, 4 में से हमने 3 माइनस किया, बच जाता है 1, 1 और 5 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 215 हो जाता है। अगर हम 645 को 3 से डिवाइड करें तो 215 हो जाता है। अब हमने इस 215 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम 6 टाइम 5 होता है 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी, 6 टाइम 1 6, 6 + 3 9 और ये 2 आ जाएगा।
6 टाइम 2 12 होता है। अब हमारे पास 10 का 0 आ जाएगा, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 2 2 ऐड करते हैं, 0 + 0 0, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 3440 आता है। तो ये हमारे पास रहा 3440, हमने चूज़ कर लेना है और इसको ब्लैंक पर फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ई पार्ट भी जो हो जाता है वो हो जाता है डन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक। स्टोरी बुक कहते हैं कोई भी कहानियों की किताब जिसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, ठीक है, और बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। एक स्टोरी बुक की प्राइस है ₹440। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 15 साइज स्टोरी बुक्स। ठीक है, एक बुक की प्राइस हमें बताई हुई है, हमने 15 इस तरह की बुक्स की जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, सिंपल ₹440 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने लिख लेनी है अपनी स्टेटमेंट। द प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक कितनी है, वो है ₹440। ठीक है, द प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स वो क्या हो जाएगी, ₹440 मल्टीप्लाई बाय 15। हमारा आंसर आएगा रुपीज़ में। 440 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 टाइम 0 हो जाता है 0, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 0 2 कैरी, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 + 2 22। ठीक है, अब 10 से करेंगे, 10 का आ जाएगा 0। अब 1 से करते हैं, 1 टाइम 0 हो जाता है 0, 1 टाइम 4 4, 1 टाइम 4 4 प्लस किया, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 + 4 6, 2 + 4 6, 6600। यानी कि 15 ऐसी स्टोरी बुक्स जिनमें एक की प्राइस ₹440 है, उन इस तरह की 15 स्टोरी बुक्स की प्राइस होगी 6600। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स इज़ ₹24,000। यानी 16 स्कूल बैग्स की प्राइस दी हुई है, कीमत कितनी है 24,000। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 सेट बैग। हमने एक इस तरह के बैग की कीमत जो है वो बता दी है, वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास ₹24,000। द प्राइस ऑफ 1 सच बैग, इस तरह के 1 बैग की क्या कीमत होगी, वो हम ₹24,000 को डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है, 16 अब हम देखते हैं, बड़ा से कटिंग करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो है 8 का मल्टीपल हो या फिर लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 हो, तो वो नंबर 8 का मल्टीपल है। यानी 24,000 8 का मल्टीपल है और 16 तो 8 का मल्टीपल है ही, 8 टाइम 2 16। तो हम इसकी 8 से डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 8 टाइम 3 हो जाता है 24। ठीक है, और ये 3 0 तो वैसे ही आ जाएंगे, 8 टाइम 0 0, 8 टाइम 0 0, 8 टाइम 0 0। और 16 का किया जाए तो 8 टाइम 2 हो जाता है 16। अब 3000 और 2, 3000 के 1 प्लेस पर 0 है जो कि 2 का मल्टीपल है, 2 तो 2 का मल्टीपल है ही है। करते हैं इसकी 2 से कटिंग। 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 में से 2 माइनस किया आ गया 1, 10 बन गया। 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब ये 10 भी सॉल्व हो गया, 2 जीरोस वैसे भी लिख सकते हैं, या 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, और 2 टाइम 1 हो जाता है 2। अब रुपीज़ हमारे पास आ जाता है 1500 ओवर 1 या ₹1500 ओवर 1। ओवर 1 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो हर नंबर के ही होता है। ठीक है, तो ₹1500 हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 425 पर्ल्स। पर्ल्स हम मोती को कहते हैं जो कि सिप्पी से निकलते हैं, एक वाइट कलर के बहुत प्रीशियस से मोती होते हैं। ठीक है, और वो बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, 425 पर्ल्स वर यूज टू मेक अ नेकलेस। ठीक है, 425 पर्ल्स चाहिए ताकि एक नेकलेस को बनाया जा सके। फाइंड हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 25 नेकलेसेस। अगर एक नेकलेस को यूज़ करने के लिए इतने पर्ल रिक्वायर्ड हैं, तो इस तरह के अगर हम 25 नेकलेसेस बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए कितने पर्ल्स चाहिए होंगे, तो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 100 नेकलेसेस। 100 नेकलेसेस को जो है बनाने के लिए कितने पर्ल्स चाहिए होंगे, तब हम इसको 425 को 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्ल्स यूज टू मेक अ नेकलेस वो है 425। नंबर ऑफ पर्ल्स यूज टू मेक 25 नेकलेसेस, उसके लिए हम 425 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 425 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम 5 हो जाता है 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 10 + 2 12, 2 1 कैरी, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 + 1 21। ठीक है, अब 2 से करते हैं, 20 से करना है, 20 का आ जाएगा 0, 2 टाइम 5 10, 0 1 कैरी, 2 टाइम 2 4, 4 + 1 5, 2 टाइम 4 8, और ये इसको ऐड कर देते हैं, 5 + 0 5, 2 + 0 2, 1 + 5 6, 2 + 8 जो है वो हो जाता है 10। ठीक है, 10,625
यानी कि हमें 10,625 पर्ल्स चाहिए ताकि हम बना सके 25 नेकलेसेस। तो ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पर्ल्स यूज टू मेक 100 नेकलेसेस। ठीक है, वन नेकलेस को बनाने के लिए 425 चाहिए थे। 100 को उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई जस्ट 2 जीरोज आ जाने हैं, 5 जो है 500 बन जाना है और 42 जो है वो 1000 बन जाना है। ठीक है, इस तरह से 0 0 और ये 5 आ जाएगा, आप स्पेस आएगी और फिर 42 आएगा। ठीक है, तो 42,500 पर्ल्स रिक्वायर्ड है हमें चाहिए ताकि हम बना सके 100 इस तरह के नेकलेसेस। बी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स इज़ ₹92,465। ठीक है, 5 वॉशिंग मशीन्स ऐसी मशीन्स को कहते हैं जिसमें हम कपड़े धोते हैं, जिसमें हमारी मदर्स जो है, हमारी मामा जो है अक्सर हमारे कपड़े धोती हैं, उस मशीन को हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ 5, अगर 5 एक जैसी वॉशिंग मशीन्स हैं उनकी प्राइस है ₹92,465। देन हमने फाइंड करनी है प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन्स और फिर हमने 10 इस तरह की वॉशिंग मशीन्स की प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वॉशिंग मशीन की प्राइस फाइंड कर लेंगे, फिर उसी 1 वाली जो प्राइस है उसको एक दफ़ा 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ए पार्ट के लिए और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी पार्ट के लिए। अच्छा, तो द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन दी हुई है हमें ₹92,465। द प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगी, ₹92,465 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, इस नंबर के 1 प्लेस पर 5 है, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से इसकी कटिंग हो जाती है, 5 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 9 से छोटे तो 5 ही आता है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 9 माइनस 5 की आ गया 4, 42, 5 टाइम 8 हो गया 42 आ गया, 5 टाइम 4 हो गया 20, 4 आ गया 46 है, 5 टाइम 9 हुआ 45, 1 बचा 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो गया 15। ठीक है, और 5 टाइम 1 हो गया 5। अब हमारे पास आ जाता है ₹18,493। अब हमने प्राइस फाइंड करनी है 24 वॉशिंग मशीन। ठीक है, द प्राइस ऑफ 24 सच वॉशिंग मशीन हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हम जो 1 वॉशिंग मशीन है उसकी प्राइस को यूज़ करेंगे ₹18,493, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 24 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18,493 को 24 से। 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 4 टाइम 9 होता है 36 प्लस 1 37, 7 3 कैरी, 4 टाइम 4 16 प्लस 3 17 18 19, 9 1 कैरी, 4 टाइम 8 24 प्लस 1 20, 4 टाइम 8 होता है 32, 32 प्लस 1 33, 3 कैरी, 4 टाइम 1 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है, 20 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 से करते हैं 2 टाइम 3 होता है 6, 2 टाइम 9 होता है 18, 8 1 कैरी, 2 टाइम 4 8, 8 प्लस 1 9, 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 6 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 प्लस 1 3। ऐड करते हैं हम इनको, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 6 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 8 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 3 4। तो इधर हमारे पास स्पेस इधर आएगी 443,832, तो ₹443,832 हमारे पास हो जाएगा आंसर, यानी कि प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन्स कितनी हो जाएगी। अगर इस तरह की 24 वॉशिंग मशीन्स हो उनकी कीमत हो जाएगी ₹443,832। अभी हमने प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन्स फाइंड आउट करनी। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में हमने फाइंड करनी है इस तरह की 10 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस। हमें 5 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस दी हुई है, हमने ऑलरेडी 1 वॉशिंग मशीन की प्राइस फाइंड आउट कर लिया है। हम इसको ही यूज़ करते हैं, हम ₹18,490 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। ठीक है, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जस्ट एक 0 का इजाफा होगा, हम पहले वो 0 लिख देते हैं। यहाँ हम कहते हैं जैसे 0 का इजाफा होगा तो हमारी स्पेसेस जो है वो इधर आ जाएगी, इधर स्पेस आएगी तो 184,000 हो जाएगा, और स्पेस आएगी आगे आ जाएगा 930। ठीक है, तो ये हो जाएगी 10 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज में थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने निकालना यहाँ से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट एंड कंप्लीट। और हमारी एक्सरसाइज हो गया खत्म। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।